गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड सेम की जो फिज़िक्स है उसका सेक्शन 4। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्शन ये हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़े हैं, तो मैं स्टार्टिंग में आपको सेक्शन नंबर 4 स्टार्ट करवा रही हूँ, जो कि है लेज़र। इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, मेन फीचर्स हो जाएंगे, डायरेक्शनलिटी, हाई इंटेंसिटी, हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस, स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स मैं आज आपको करवा रही हूँ। ठीक है, देखो स्टार्टिंग क्या है हमारी यूनिट लेज़र। तो स्टार्टिंग में अगर लेज़र यूनिट है तो सबसे मेन बात यही है कि लेज़र की डेफिनेशन देखनी होती है हमें। ठीक है, तो लेज़र क्या होता है? लेज़र इज़ अ डिवाइस दैट emits a collimated monochromatic high intense unidirectional beam of light। जो लेज़र होती है ना, वो एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, कोलिमेटेड मोनोक्रोमेटिक और हाई इंटेंस यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट को अमिट करता है। अब कोलिमेटेड क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ रेज दैट आर पैरेलल, दस हैविंग अ वेव फ्रंट दैट इज प्लेनर। ठीक है, मतलब बहुत सारी रेज का एक ग्रुप जो कि क्या हो, पैरेलल हो। वो रेज जैसे ये एक रे है, इसके पैरेलल ये वाली रे E2 E1 पैरेलल है, ऐसे ही बहुत सारी रेज क्या हो, पैरेलल हो, और उनका जो वेव फ्रंट हो वो प्लेनर हो। ठीक है, ये कोलिमेटेड का मीनिंग होता है। मोनोक्रोमेटिक क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसके विद अ सिंगल कांस्टेंट न्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ, जिसकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, हाईली इंटेंस आपको पता ही होगा, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है लेज़र की? लाइट एम्प्लीफिकेशन ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। देखो, लेज़र लाइट जो होती है वो अपनी जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उससे डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? इसके फीचर्स हैं कि इन वजह से ये नॉर्मल लाइट या ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट होती है। ठीक है, देखो फर्स्ट फीचर है मोनोक्रोमेटिसिटी। बताया था मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? सिंगल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ए लेज़र एमिट्स दैट लाइट बीम ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, मतलब एक ही कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वेवलेंथ। ठीक है, डायरेक्शनलिटी, ए लेज़र एमिट्स लाइट बीम इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक स्पेशल या पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाइट एमिट करे, उसको डायरेक्शनलिटी बोलते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है? ए लेज़र बीम कैन बी फोकस्ड ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया ए, मतलब ये पेज मान लो, यहाँ पे एक लेज़र बीम आ रही है, तो वो इस पेज के एक स्मॉल एरिया, लाइक ये वाला एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया, इसी पे फोकस्ड करे। ठीक है, ए 1 ओमेगा लेज़र इज 1000 टाइम्स मोर इंटेंस देन 100 वॉट ऑर्डिनरी लैम्प। जो 100 वॉट की ऑर्डिनरी लैम्प होती है उससे 1000 टाइम्स क्या होती है, ज़्यादा इंटेंसिटी होती है 1 ओमेगा या 1 वॉट लेज़र की। ये भी वॉट है और ये भी 1 वॉट है। ठीक है, कोहेरेंस क्या होता है? देखो, लेज़र बीम इज हाईली कोहेरेंट, दैट इज देर इज डेफिनेट फेज कोरिलेशन बिटवीन फोटॉन्स इन अ लेज़र बीम। ठीक है, हाईली कोहेरेंट का मतलब होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम वेवलेंथ इन फेज, मतलब कोई भी एक फेज है उसमें वेवलेंथ क्या हो, जो वेव्स हैं उनकी सेम हो, जिसका मतलब होता है हाईली कोहेरेंट। ठीक है, और फेज का मतलब क्या होता है कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन टाइम ऑन अ साइकिल ऑफ ए वेव फ्रंट। देखो, जैसे ये वेव फ्रंट बन रहा है, इस पे कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लिया, तो इस पॉइंट पे उसकी वेवलेंथ क्या है, वो क्या होता है? एक फेज होता है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन टाइम ऑन अ साइकिल ऑफ अ वेव फ्रंट, मतलब उस वेव फ्रंट पे एक पार्टिकल की पोजीशन क्या है। ठीक है, और 360 डिग्री में एक कंप्लीट साइकिल होता है, उसको एक फेज बोलते हैं। फेज क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसी फोर्थ पॉइंट में 3 पॉइंट और आते हैं, 3 टाइप के एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन,
स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, ये इसी पॉइंट के 3 पॉइंट हैं। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन करवाई, ये करवाई, और जो ये 3 पॉइंट हैं इनकी डेफिनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर इस डेफिनेशन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब है हमारे पास टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र। मैंने आपको 3-4 पॉइंट बता दिए थे, लेकिन उनमें सिर्फ उसकी डेफिनेशन बताई थी। हमें यहाँ पे उसको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, ये अलग से टॉपिक है, इसलिए इनको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये 2-2, 3-3 मार्क्स के आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो एक डेफिनेशन से सिर्फ 2 लाइन से आपको इतने मार्क्स नहीं देगा कोई भी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डायरेक्शनलिटी। मैंने बता दिया था डायरेक्शनलिटी वो होती है कि एक ही डायरेक्शन में मूव करे जो बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, एन ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। कोई ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास लाइक लैम्प है, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करेगी, लाइट एमिट करेगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इसके बजाय जो लेज़र सोर्स होगा ना वो एमिट रेडिएशंस ओनली इन वन डायरेक्शन। जो लेज़र सोर्स होगा हमारे पास वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपके पास क्या करेगा, लाइट ऑफ बीम्स एमिट करेगा। दैट इज़ अ लेज़र बीम इज़ हाईली डायरेक्शनल। हाईली डायरेक्शनल का मतलब यही है कि वो एक ही डायरेक्शन में बीम ऑफ लाइट एमिट करता है। ठीक है, व्हेन अ लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा कम्स आउट ऑफ एन अपर्चर ऑफ डायमीटर डी। ये कोई भी अपर्चर या अपर्चर जो भी बोलना चाहो है। ठीक है, इसका डायमीटर डी है। ठीक है, और जो बीम ऑफ लाइट आ रही है ना उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। देन द beam propagates as a parallel beam through a certain distance called Hayle range given by d square by lambda। तो अब ये बीम है ना, यहाँ पे ये तो एक नॉर्मल पाथ हो गया, ये ऐसे ये एक क्या करेगी, देन द बीम प्रोपगेट अ पैरेलल बीम थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो पैरेलल क्या है, पैरेलल उसके मूव करेगी। ठीक है, तो ये हाईले रेंज क्या है, गिवन है डी स्क्वायर बाई लैम्डा। हाईले जो थे उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था डी स्क्वायर बाई लैम्डा का। ठीक है, बियॉन्ड दिस अगर ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बाद क्या होगा, जो बीम ऑफ लाइट है वो डाइवर्स होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है ना, इसके बाद ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है यहाँ तक डी स्क्वायर बाई लैम्डा। इसके बाद जो लाइट होगी ना बीम ऑफ लाइट वो डाइवर्स होना स्टार्ट कर देगी। ये देखो डाइवर्स हो रही है ना। ठीक है, डिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से, डिफ्रैक्शन आपको पता होगा। दिस एंगुलर स्प्रेड ऑफ द बीम इज गिवन बाई थीटा। यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा थीटा, और थीटा क्या होगा, बीटा लैम्डा बाई अल्फा, सॉरी बीटा लैम्डा बाई डी। ठीक है, डी, ये डी है, अल्फा नहीं है, सॉरी। मैं इसको सही कर देती हूँ ताकि आपको फिर से कंफ्यूजन ना हो। ये डी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। बीटा यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, और एयर के लिए बीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ पे मान लिया, डी मान लिया, थीटा निकालना है। फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 0.01 मिली रेडियन। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी हो गई है डायरेक्शनलिटी। सेकंड आपके पास आती है हाई इंटेंसिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हाई इंटेंसिटी। मैंने वहाँ पे बताया था इंटेंसिटी हाई होती है। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया पर सेकंड एट दैट पॉइंट। ठीक है, कोई भी एरिया ले लिया हमने, उस पर्टिकुलर एरिया से पर सेकंड एक मतलब कोई भी एरिया ले लिया, उसमें एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, उस एरिया के उस पॉइंट से पर सेकंड कितनी लाइट, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पास कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी है वो लाइट की। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल डाइवर्जेंस ऑफ लेज़र बीम। मैंने बताया था इसमें कि इसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डी स्क्वायर बाई लैम्डा के बाद जो बीम ऑफ लाइट है वो डाइवर्स करना स्टार्ट कर देती है। तो ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल डाइवर्जेंस की वजह से क्या होता है, लेज़र बीम डाइवर्जेंस स्मॉल है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, हाई हो जाएगी। ठीक है, एंड इट कैन बी फोकस टू एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशन। तो मतलब जो बीम ऑफ लाइट होगी या फिर लेज़र होगी वो क्या करेगी, एक बहुत ही स्मॉल डायमेंशन पे फोकस करेगी। ठीक है, मतलब वहाँ पे जाके वो मर्ज हो गई। ठीक है,
इवन 1 वोट लेज़र क्या होती है 1000 टाइम्स मोर इंटेंस होती है 100 वोट लैंप से। ये मैंने प्रीवियस में आपको बता दिया था ये लाइन, ठीक है। एफ क्या है, फोकल लेंथ ले ली, ए रेडियस ले ली, कोई भी लेंस है उसकी, ठीक है, जो कि उस लाइट ऑफ बीम को फोकस करने के लिए हमने लिया है। द रेडियस ऑफ स्पॉट एट विच लाइट कैन बी फोकस्ड, कोई भी रेडियस ऑफ स्पॉट है जहाँ पे लाइट फोकस करेगी वो क्या है, लैम्डा एफ बाई ए, ठीक है। वेयर लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ ऑफ बीम। कन्वर्सली देखो, लैम्डा की वैल्यू, एफ की वैल्यू, ए की वैल्यू ले, एरिया ऑफ स्पॉट कोई भी पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा एफ बाई ए है, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर दो, इंटेंसिटी ऑफ 1 वाट लेज़र आई इज इक्वल टू पी बाई होता है ए होता है, पी बाई ए, ए की वैल्यू हमने ऊपर से निकाल ली और पी यहाँ पे पावर 1 होती है, ठीक है। 400 वोट, 100 वोट के लिए एरिया निकालना पड़ेगा पहले 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और फिर वही आई इज इक्वल टू पी बाई ए। यहाँ पे 1 वोट के लिए निकाले थे, यहाँ पे 100 वोट के लिए, इसलिए पी यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम निकाल लिया, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक लेज़र बीम होती है वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है। देखो उधर उस केस में कितना हुआ था, ये कितना आया था 10 की पावर 8 वोट और यहाँ पे 0.08। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो लेज़र लाइट होती है कितनी हाई इंटेंसिटी है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा ये जो मोनोक्रोमेटिसिटी, ये मैं आपको नेक्स्ट में करवा दूँगी, ठीक है। हर एक वीडियो में एक एक पॉइंट इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको समझ भी अच्छे से आ जाए और डाउट भी ना रहे। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये कैसे हुआ, ओके। बट वो एक बात क्लियर कर दूं कि डाउट तभी आते हैं जब आपने पढ़ाओ, ठीक है। पढ़ोगे नहीं तो डाउट नहीं आएंगे, श्योर है ये। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है मोनोक्रोमेटिसिटी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसकी सिंगल कांस्टेंट वेवलेंथ हो और फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। द लाइट emitted बाय लेजर इज हाईली मोनोक्रोमेटिक, दैट इज लेजर emit लाइट बीम ऑफ अ particular wavelength और particular frequency। तो लेजर लाइट हैज़ वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी स्प्रेड 0 न्यू, इसके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है लेज़र के पास वो बहुत ही स्मॉल छोटी होती है, ठीक है। लेट स्पेक्ट्रल लाइन emitted बाय लाइट सोर्स हैव फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, जो स्पेक्ट्रल लाइन लाइट होती है, लाइट होती है एक लाइट सोर्स से एमिट की गई होती है एक स्पेक्ट्रल लाइन, उसके पास फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट होती है। देन द क्वांटिटी डेल न्यू अपॉन न्यू नॉट रिप्रेजेंट द मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट बीम। तो जो डेल न्यू अपॉन न्यू नॉट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी लाइट की बीम है उसकी मोनोक्रोमेटिसिटी कितनी है, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो आगे क्या है, द हायर द वैल्यू ऑफ डेल न्यू अपॉन न्यू नॉट द स्मॉलर इज द मोनोक्रोमेटिसिटी। मतलब देखो जितनी वैल्यू, इस फॉर्मूले से हम वैल्यू निकालेंगे, जितनी वैल्यू हमारे पास बड़ी आएगी उतनी ही मोनोक्रोमेटिसिटी कम आएगी, ठीक है। ऑर्डिनरी सोर्स के लिए न्यू नॉट ये होता है, डेल न्यू ये होता है, फॉर्मूले से ये वैल्यू। लेज़र सोर्स के लिए ये वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी हो गई, ये न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई। लेज़र बीम के लिए ये वाला ग्राफ होता है और ऑर्डिनरी बीम के लिए ये वाला ग्राफ होता है। तो लेज़र बीम की फ्रीक्वेंसी कम होती है, मतलब स्मॉल होती है, और ऑर्डिनरी की, लेज़र बीम की हाई होती है और ऑर्डिनरी बीम की कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास कोहेरेंस, जिसमें फेज़ वाला एक वर्ड था, मैंने बताया था आपको फेज़ के बारे में भी, ठीक है। द लाइट सोर्सेज विच इमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड सेम फेज। जो लाइट सोर्स, मतलब कोई भी लाइट सोर्स ले लिया आपने, लाइक लैंप ले लिया, ठीक है, वो अगर सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज की अगर लाइट एमिट कर रहा है तो वो क्या है, कोहेरेंट सोर्स है, ठीक है, लाइट का। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज कोहेरेंस, और इस फिनोमिना को हम कोहेरेंस बोल देते हैं, ठीक है। लेज़र लाइट हैज़ हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस, लेज़र लाइट के पास जो कोहेरेंस की डिग्री होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र लाइट क्या होती है, इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी, डायरेक्शनलिटी आर इन अ वे और अदर रिलेटेड विद कोहेरेंस लेज़र, ठीक है। आर इन ए वे, और ये सारी क्या होती है, कोहेरेंस लेज़र लाइट से रिलेट करती हैं, इज़ कोहेरेंट।
because it is emitted by stimulated emission of radiations while light from ऑर्डनरी सोर्स इज़ इनकोरेंट। जो ऑर्डनरी सोर्स होता है हमारा जिससे लाइट इमिट होती है, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस होता है एक ऑर्डनरी सोर्स से, वो क्या होती है, इनकोहेरेंट होती है। मतलब उससे सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम फेज की लाइट अमिट नहीं होती है, बिकॉज इट अमिट बाई स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। जो ऑर्डनरी सोर्स से लाइट एमिट होती है वो स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस होता है। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, जो कोहेरेंस होता है उसके दो टाइप होते हैं, टेम्पोरल और स्पेशल। टेम्पोरल कोहेरेंस और स्पेटियल कोहेरेंस, ये दो टाइप होते हैं। ये दो टाइप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, मैंने आपको बताया था कोहेरेंस के दो टाइप होते हैं, टेम्पोरल स्पेशल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होती है, देखो, ए प्लेन वेव कमिंग फ्रॉम अ लाइट सोर्स कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज, कोई भी एक लाइट है, सोर्स, लाइट ऑफ सोर्स है, मतलब कोई भी लैंप हो गया, कोई भी सोर्स हो गया लाइट का, ठीक है, वहाँ से एक प्लेन वेव आ रही है तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ये फॉर्म है ग्राफिकली एक लाइट सोर्स से आती हुई एक प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करने की। इसको आइडियल साइनोसाइडल वेव बोलते हैं। ये टी होता है ई, एनर्जी टाइम। ठीक है, बट इट इज़ नॉट ट्रू representation of an ideal plane wave coming from an actual source like a sodium lamp। सोडियम लैंप की तरह ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि एक एक्चुअल सोर्स से लाइट आ रही है या फिर एक प्लेन वेव आ रहा है। ठीक है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि द वेव्स गिवन आउट बाय एन एक्चुअल सोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एक एक्चुअल सोर्स से आते हुए वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन रियल ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेस होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है लाइन्स। ठीक है, एज वी कैन सी दैट इन केस ऑफ एन एक्चुअल सोर्स द वेव हैज़ अ डेफिनेट फेज रिलेशनशिप ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम टी सी कॉल्ड कोहेरेंस टाइम। देखो, इनमें एक रिलेशन है पर एक लिमिटेड टाइम तक। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ तक है, लिमिटेड टाइम तक है, ये पैटर्न यहाँ से फिर डिसजॉइंट हो गया, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ख़त्म हो गया। तो इनमें एक क्या है, रिलेशनशिप है पर एक लिमिटेड टाइम टी सी के लिए। ठीक है, जिसको कोहेरेंस टाइम बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम द लाइट वेव ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एल कॉल्ड कोहेरेंस लेंथ। जो ये लेंथ, जो वेव है, ये जितने भी टी सी टाइम में लेंथ ट्रेवल करती है उसको एल लेंथ या एल डिस्टेंस नाम देते हैं, जिसको कोहेरेंस लेंथ हम बोलते हैं। ठीक है, देखो, एक ऑर्डिनरी सोर्स के लिए टी सी की वैल्यू, एल की वैल्यू ये होती है, ये एल क्या होता है, सी टी सी। सी की वैल्यू पता है 3×10⁻²⁸। सेम लेज़र के लिए ये टाइम होता है और ये हम दोनों एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। देखो, जो लास्ट पॉइंट बचता है आपका कोहेरेंस का, वो है स्पेटियल कोहेरेंस। ठीक है, इसमें दो कंसिडर करके चलते हैं, दो पॉइंट्स ए और बी एक प्लेन वेव फ्रंट पे। एक देखो, लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ अ बीम ऑफ लाइट। कोई बीम ऑफ लाइट है, उसका एक प्लेन वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट पे हमने दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए और नेमिंग दे दी ए एंड बी। लेट E1 एंड E2 बी वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। देखो, E1 E2 दो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट ए पे है, दूसरा पॉइंट बी पे है। ठीक है, इफ देर इज कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम। देखो, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर E1 और E2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट है, देन क्या होगा, देन पॉइंट्स ए एंड बी आर सेड टू पोजेस स्पेशल कोहेरेंस। तो दो जो पॉइंट्स लिए हमने ए और बी, उनको क्या कहेंगे कि स्पेशल कोहेरेंस के पॉइंट्स हैं। ठीक है, द पॉइंट बी मस्ट लाई विद इन सेम फाइनाइट एरिया कॉल्ड कोहेरेंस एरिया। देखो, द पॉइंट बी है वो सेम फाइनाइट एरिया में लाई करेगा, जिसको कोहेरेंस एरिया बोलेंगे। सराउंडिंग द पॉइंट ए, पॉइंट ए के अराउंड एरिया होगा, उसमें जो बी है वो फाइनाइट एरिया में लाई करेगा और उसको कोहेरेंस एरिया बोलेंगे।
point in order to have spatial coherence with it. The distance AB is called transverse coherence length. जो AB की डिस्टेंस होगी उसको कोहेरेंस लेंथ बोलेंगे हम, ठीक है। ये एक वेव फ्रंट है, इस पे ये पॉइंट ए है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये पॉइंट बी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इनिशियल टाइम 5 और टी डैश भी 5, दोनों का टाइम गैप फेज डिफरेंस, दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, ये सेम है, ठीक है। तो देखो इसमें आपके कौन कौन से पॉइंट्स हो गए सिलेबस में, देखो फर्स्ट हो गया मेन फीचर्स, डायरेक्शनलिटी, हाई इंटेंसिटी, हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस, स्पेशल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये पॉइंट करवा दूंगी, ये आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े ही दिन का सिलेबस है, मैं करवा दूंगी। डाउट्स आप साथ साथ पूछते रहिए, साथ साथ पढ़ोगे तो ये है कि अब आपके डाउट भी साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। ये बाद में पढ़ोगे डाउट बाद में आएंगे तो डाउट लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इससे बेटर आप साथ के साथ पढ़ के साथ के साथ डाउट पूछो, ओके। इसमें कोहेरेंस में 3 पॉइंट्स आपके आए थे। फर्स्ट है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। देखो लेट अस कंसीडर दैट इनिशियली एन एटम इज इन लोअर एनर्जी स्टेट हैविंग एनर्जी E1। कोई भी एटम है वो फर्स्टली क्या होता है, लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, और लोअर एनर्जी स्टेट में उसकी एनर्जी हमने मान ली E1 है, ठीक है। इफ़ अ फोटोन ऑफ एनर्जी H nu इज इंसिडेंट, मतलब एक फोटोन है जिसकी एनर्जी H nu है और हम उस लोअर एनर्जी स्टेट एटम पे उसे इंसिडेंट करवाते हैं, देन on an atom in lower energy state, then the atom absorbs this much amount of energy and jumps to upper state having energy E2 such that H nu is equal to E2 minus E1। देखो अगर हम उस लोअर एनर्जी स्टेट एटम पे एक फोटोन ऑफ जिसकी एनर्जी H nu है वो इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या करता है, वो एटम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। हायर एनर्जी स्टेट में उसकी एनर्जी हो जाती है E2, ठीक है, और उसकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है H nu इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन बोल दो या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। A प्लस H nu क्या होता है, A स्टार, ठीक है। A क्या होता है, वो लोअर एनर्जी स्टेट का एटम और H nu जो उस पर एनर्जी इंसिडेंट करवा रहे हैं, और A स्टार क्या है, उसकी एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट में, ठीक है। A क्या है, एटम ग्राउंड स्टेट का, और A स्टार है एटम इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। देखो पहले एब्जॉर्प्शन के पहले ये एनर्जी लेवल लो एनर्जी लेवल है, यहाँ पे एक एटम है, ये है अपर एनर्जी लेवल या फिर अपर स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है। एक फोटोन लिया H nu उसकी एनर्जी इंसिडेंट करवा दिया, इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि ये लोअर एनर्जी स्टेट को छोड़ के इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके और हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, ठीक है। सेकंड आता है आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये क्या होता है, देखो कंसिडर दैट इनिशियली एन एटम इज इन हायर एनर्जी स्टेट। मान लिया कि कोई एटम है वो हायर एनर्जी स्टेट में, जैसे ये एब्जॉर्प्शन के बाद हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, तो कोई जो एटम है वो हायर एनर्जी स्टेट में है एमिशन से पहले, ठीक है, और उसकी स्टेट है E2। सिंस नॉर्मल लाइफ एट टाइम ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज 10⁻8 सेकेंड। इसका मतलब है कि इस अपर एनर्जी स्टेट में रहने का टाइम पीरियड है जो एक एटम का, वो क्या है 10⁻8 सेकेंड। ये इतनी देर तक ही अपर एनर्जी स्टेट में रह सकता है, इसके बाद ये वापस लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। सो द एटम विल मेक ए ट्रांजिशन टू लोअर एनर्जी स्टेट, जो मैंने बताया अभी। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन मतलब कि वापस आने में टू लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आने में एटम विल रिलीज अ फोटोन ऑफ एनर्जी H nu। देखो ये यहाँ से लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, H nu। तो H nu क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। दिस एमिशन ऑफ फोटोन अकर्स ऑन इट्स ओन। ये जो एमिशन होता है ना, ये इस पे अपने आप ही इंसिडेंट करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ अ फोटोन बाय
एन एटम विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। मतलब यहाँ पे हम ये जो इमिशन होता है इस पे फोटोन जो बार कोई भी फोटोन इस पे इंसिडेंट होता है वो अपने आप होता है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि हम कोई एक्सटर्नल फोटोन लेके आ रहे हैं, उसकी एनर्जी एच न्यू है और वो इस पे इंसिडेंट करवा रहे हैं। ये प्रोसेस अपनी स्पॉन्टेनियस अपने आप ही होती है, हम इस पे एक्सटर्नल एजेंसी कोई भी एनर्जी अप्लाई नहीं करते। तो देखो स्टार्टिंग में ये है और उसके बाद क्या हो जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा और वापस अपनी लोअर एनर्जी स्टेट को गेन कर लेगा, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट जो है वो आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि 4-4.5 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।